हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सॉलिड और सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर आगे कितने टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। ये चारों टाइप्स हम पढ़ेंगे इनके बाइंडिंग फोर्स के बेस पे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। मोलिकुलर सॉलिड जो होता है, मोलिकुलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मोलिक्यूल। जैसे नाम से पता चल जाता है कि वो होते हैं मोलिक्यूल्स। आयनिक के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस, मे बी कैटायन हो और अनायन हो। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। मेटेलिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम से पता चलता है तो क्या होंगे, मेटल होंगे। इनके एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट नहीं दूंगी, मैं आपको लिख देती हूँ इधर। जैसे लिख दिया मैंने NaCl, डायमंड, आयरन, CaCl2, I2, वाटर यानी कि आइस फॉर्म में। तो आपको बताना है वीडियो पॉज करके कि इनमें कौन कौन से टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप वीडियो पॉज करके इसको बता सकते हो, कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि NaCl में कौन था, डायमंड में कौन, आयरन में, CaCl2 में, I2 में और वाटर में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि NaCl में हमारे आयंस होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसलिए कौन सा टाइप का सॉलिड होएगा, आयनिक सॉलिड होएगा। डायमंड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे एटम्स, इसलिए ये कोवेलेंट सॉलिड का टाइप हो जाएगा। आयरन हमारी मेटल है तो ये मेटेलिक सॉलिड। CaCl2 फर्दर हमारा आयनिक हो गया। I2 मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर सॉलिड बोलेंगे। वाटर जो आइस है हमारी, ये किसकी फॉर्म में होती है, मोलिक्यूल की फॉर्म में होती है। इधर भी मोलिक्यूल से होता है H2O के, तो हम उसको बोलेंगे मोलिकुलर सॉलिड। अब मैं इनके आपको डायरेक्ट एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ। मोलिकुलर जो सॉलिड है उसके एग्जांपल है आइस, ग्लूकोज। आयनिक में तो आपने बता दिया कि NaCl है, जो NaCl तो सोडियम क्लोराइड, तो जहाँ पे भी आयनिक की बात आती है सबसे पहले आता है NaCl और CaCl2 आयंस है, तो ये हो गए इसके एग्जांपल। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हो गए डायमंड, ग्रेफाइट मैंने बता दिया, सिलिकॉन इसका एग्जांपल है, सिलिका भी इसी का एग्जांपल है। मेटेलिक सॉलिड के अंदर हमारी जितनी भी मेटल आ जाती है जैसे आयरन, कॉपर, निकिल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेरे मेटेलिक सॉलिड के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड हमारे फर्दर आगे 3 टाइप्स के होते हैं: पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर हमारे वो होते हैं जिनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उनको हम पोलर बोलेंगे। नॉन पोलर के अंदर वीक वन डेर वाल इंटरेक्शन होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे इंसुलेटर होते हैं और ये है वीक वन डेर वाल इंटरेक्शन है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये इनका तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होएगा ही। अब ये चारों टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और हैं, वो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट बाकी नहीं बचता है। फर्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड के अंदर तो बस इतना है कि उसके पार्टिकल मोलिक्यूल्स ही होते हैं। सेकंड है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल साइन होते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक मोलिक्यूल ले लेती हूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का मैंने एक मोलिक्यूल ले लिया, इसके अंदर हमारी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, वो ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। थर्ड है कोवेलेंट सॉलिड। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। इसके 2 एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ, डायमंड और ग्रेफाइट इसके एग्जांपल होते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। इसके अंदर जो हमारा एटम होता है वो कार्बन एटम होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इसकी होती है sp2। ये कैसे होती है, अगर आप इनको जानना चाहते हो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कंप्लीट वीडियो अलग से दे दूंगी, तो आप अगर चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता देना। तो कार्बन की इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन के साथ अटैच होती है, एक कार्बन चारों के साथ अटैच होती है, फर्दर ये कार्बन फिर 4 के साथ अटैच होएगी, इसलिए इसका एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे इसका एक क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बनके बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट इन नेचर हो जाता है, इसलिए हमें पता भी है कि डायमंड पूरी अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट इन नेचर
नेचर होता है और ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है। sp2 बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। इसके ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच होती है, नेक्स्ट कार्बन फिर 3 कार्बन से अटैच होगी, ऐसे इसका भी ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हार्डी नेचर होता है, ये सॉफ्टी नेचर होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद है फोर्थ हमारा लास्ट बचा हुआ है मेटेलिक सॉलिड। मेटल के अंदर हमारे मेटल आयंस होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो हम एक सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम हमारी मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मैंने लिखा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये थर्ड सेल में से लॉस कर देगी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है, इसको मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद इसका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होएगा, हाई होएगा। तो इन चारों में अभी मैंने इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि इनका बॉन्ड हाई है, लो है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उनके एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।